एक व्यक्ति एक महिला के लिए लेकर के एक हॉस्पिटल में पहुंचता है और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर की केबिन में पहुंचता है और उससे कहता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, हमारे पेशेंट को आप भर्ती कर लीजिए, हमारे पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। ये सुन करके वो डॉक्टर तत्काल उठ करके आते हैं और अपने स्टाफ नर्स को बुलाते हैं और उसे इमरजेंसी में ले जाने के लिए कह देते हैं डिलीवरी वार्ड में। इधर वो डिलीवरी वार्ड में स्टाफ लेकर के उस महिला के लिए जाता है। उसके बाद में डॉक्टर साहब आते हैं उस पेशेंट को देखने के लिए कि आखिर इसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है। तब वो डॉक्टर साहब जैसे ही उस पेशेंट को देखते हैं, उस महिला को देखते हैं जो चेयर पर लेटी हुई थी, तो डॉक्टर साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और फिर वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये महिला प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। आखिर वो डॉक्टर साहब इस बारे में क्यों सोच रहे थे उस महिला के बारे में कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जब महिला है तो जायज सी बात है, अगर शादीशुदा है तो प्रेग्नेंट होना स्वाभाविक बात है। लेकिन डॉक्टर साहब इस बारे में बड़ा विचार करते हैं, उनके दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहे थे कि आखिर ये महिला प्रेग्नेंट है तो है कैसे गई। आखिर उन डॉक्टर साहब का क्या रिलेशन था उस महिला के साथ में, वो उनके कौन लगते थे, और फिर कोई रिलेशन था, फिर वो एक दूसरे को अनजान क्यों बन रहे थे, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी एक साधारण से परिवार की है। साधारण से परिवार में एक मुकेश नाम का लड़का रहा करता था। मुकेश अपने माँ बाप के साथ में अच्छी तरह से खेती किसानी का काम किया करता था। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी थी कि वो अपनी गुजर बसर कर रहा था। फिर एक दिन मुकेश विचार बनाता है कि मैं इसी हिसाब से अगर माँ बाप के साथ काम करता रहा तो मेरा कैरियर भी खराब हो जाएगा, इसलिए मुझे कुछ आगे पढ़ाई करनी चाहिए। अब मुकेश विचार करता है कि ऐसे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, इसलिए मुझे शहर जाना चाहिए और वहां कुछ काम करना चाहिए। वहां मैं कुछ काम करूंगा, कुछ पैसा कमाऊंगा, उससे मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। माँ बाप घर पर हैं, अपनी खेती किसानी का काम करते रहेंगे। मुकेश घर छोड़ करके शहर चला जाता है, वहां कुछ काम धंधा करता है शहर में, उससे कुछ पैसा कमाता है और फिर अपनी पढ़ाई भी पूरी करता है। इस तरह से मुकेश काफी पढ़ाई कर लेता है और वो एक मेडिकल लाइन की पढ़ाई शुरू कर देता है। और जो मेडिकल लाइन में जो काफी पढ़ाई कर लेता है, वो एक डॉक्टर कोर्स कर लेता है। तब उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, काफी समय हो चुका है और हम भी वृद्ध हैं तो हमें भी कुछ सहारा मिल जाएगा। मुकेश अपने माँ बाप की इस हालत को देख करके वो भी मना नहीं कर पाता और मुकेश अपने माँ बाप की इच्छा से ही एक शादी कर लेता है। एक अच्छा सा रिश्ता आता है और शादी कर लेता है और नीलम नाम की लड़की से उसका विवाह हो जाता है। नीलम जो थी वो बहुत ही ज्यादा फैंसी लड़की थी और नए स्वभाव में रहना पसंद करती थी। वो अपने माँ बाप के यहाँ बिल्कुल खुले दौर में रहा करती थी। उसके माँ बाप उससे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करते थे। वो कहीं भी आया जाया करती थी, अपने दोस्तों से मिला करती थी, घंटों फोन पर बात किया करती थी, लेकिन उसके माँ बाप की तरफ से उसे कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन शादी होने के बाद में नीलम जब अपने पति मुकेश के पास आ जाती है तो वो अपने मायके वाला ही हाल मुकेश के घर करने लगती है। ना तो पति को पति का दर्जा देती है, ना सास ससुर को सास ससुर का दर्जा देती है। और वो जैसे मायके में अपने यार दोस्तों के साथ रहा करती थी, शॉर्ट कपड़े पहना करती थी, मॉडल टॉप में रहा करती थी, बस वही उसने स्वभाव अपना ससुराल में अपनाना शुरू कर दिया। इस बात को जब मुकेश देखता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक दिन नीलम को अपने पास बुलाता है, कहता है कि नीलम, क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर एक बात बताओ, तुम ये ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर यहाँ तुम्हारी ससुराल है, मायका नहीं है, और मायके में तुमने ये जो कुछ किया होगा उसे भूल जाओ। लेकिन नीलम इस बात को बिल्कुल नहीं समझती और अपने पति से भी कुछ घृणा करने लगती है। पति से भी वो रुख नहीं मिलाती जो पति के साथ पत्नी का एक व्यवहार होता है। इस बात को लेकर के मुकेश भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। लेकिन इस झगड़े की बात नीलम के मायके तक पहुंच जाती है।
मुकेश अपने सास ससुर को बताता है कि देखो तुम्हारी लड़की यहाँ पर शॉर्ट कपड़े पहनती है, मॉडल जमाने में रहना चाहती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ पर इस हिसाब से रहना कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए इसे समझा दो कि ये अच्छे तरह से संस्कार लोगों की तरह रहे और गांव में ऐसी फैशन नहीं चलती है। लेकिन वो भी उसे समझाते हैं नीलम को, लेकिन नीलम अपने माँ बाप की भी बात नहीं मानती और वो कहती है कि मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकती, मैं तो मॉडल जमाने की लड़की हूँ और मॉडल जमाने से ही बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट कपड़े पहनूंगी और मॉडल जमाने में रहना पसंद करूंगी। यह विचार करके वो किसी की बात नहीं मानती। इसी बात को लेकर के मुकेश और नीलम के बीच में झगड़ा होने लगता है और झगड़ा यहाँ तक बढ़ जाता है कि नीलम अपने पति को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है और मायके जाकर के रहने लगती है और वहां जाकर के फिर वही वो अपना जो पुराना बर्ताव था वो शुरू कर देती है, अपने यार दोस्तों के साथ घूमना और फोन पर घंटों बात करना, चैटिंग करना, यानी जो कुछ उसके दिमाग में जो फतूर भरा था वो सब अपना इस्तेमाल करती है। इधर मुकेश अपनी पत्नी से दूर रह रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को फोन पर संपर्क भी किया कि तुम इस तरह की हरकत छोड़ दो और पुनः घर आ जाओ, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम जैसे गंवारों के साथ नहीं रह सकती और मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना है, तुमसे तलाक चाहिए। ये सुनता है मुकेश तो कहता है कि ठीक है, अगर तुम तलाक लेना चाहती हो तो मैं भी तुम जैसी लड़की को पसंद नहीं करता, क्योंकि तुमने हमारे घर की इज्जत को दांव पे लगा दिया है। तुमने कभी ना तो सास ससुर को सास ससुर समझा, ना हमको पति समझा, इसलिए तुम्हारे साथ रहने से क्या फायदा है। अब इसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच में समझौता होता है, दोनों पक्ष के लोग एकत्र होते हैं और एकत्र होने के बाद में उन दोनों का तलाक हो जाता है, समझौता नामा हो जाता है। मुकेश अपने घर रहने लगता है, नीलम अपने घर रहने लगती है। लेकिन जब नीलम यहाँ से गई थी तब वो पुनः अपनी जो पहले की जो मतलब स्टाइलें थी, जो दोस्तों के साथ घूमना फिरना था, वो उसी में खो जाती है। और मुकेश इधर काफी पढ़ाई कर चुका था तो उसने सोचा कि अब पत्नी भी हमसे दूर हो गई तो अब हमें कुछ करना चाहिए। तभी वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टरी का काम करने लगता है, क्योंकि डॉक्टरी कोर्स पहले ही कर चुका था, अच्छी तरह से वो डॉक्टरी कोर्स कर चुका था। इस वजह से वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है और अच्छी तरह से वो अपना कार्य करने लगता है, पैसा कमाने लगता है और जो भी पैसा कमाता है माँ बाप को देता है, ले जाकर के माँ बाप की देख रेख करता है। मुकेश की जिंदगी बड़े ऐशो आराम से कट रही थी। वो हॉस्पिटल में काम करता था, पैसा कमाता था, अपने माँ बाप की देख रेख करता था। लेकिन इधर जो नीलम अपने माँ बाप के घर रहने लगी थी, उसका पेट बढ़ने लगा था धीरे धीरे। और जब पेट बढ़ने लगा था तो उसके जो साथ वाले जो दोस्त थे हर समय उससे चिपके रहते थे, हर समय उससे फोन पर संपर्क किया करते थे, हर समय उसे घुमाने ले जाया करते थे, वो सब धीरे धीरे दूरियां बनाने लगे कि अरे ये क्या हो गया, नीलम तो ये प्रेग्नेंट लग रही है। तभी वो सब छोड़ करके भाग जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे सर आ जाए, पता नहीं इसके पेट में बच्चा किसका है। इसके साथ तो बहुत सारे दोस्त रहते हैं, ना जाने किसके साथ इसने क्या किया है। अब वो सभी अपनी अपनी दूरियां बना लेते हैं और एक दिन नीलम के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। तब उसके पिता आनंद फानन में उसी हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कर देते हैं जिस हॉस्पिटल में मुकेश अपनी ड्यूटी कर रहा था, नौकरी कर रहा था। लेकिन ये बात ना तो मुकेश को पता थी कि हमारी पत्नी इसी हॉस्पिटल में आई है, और ना मुकेश के ससुर को और मुकेश की पत्नी को पता थी कि हमारा दामाद इसी हॉस्पिटल में डॉक्टरी का काम कर रहा है। अब दोनों एक दूसरे से अज्ञान थे, लेकिन मुकेश अपनी केबिन में स्टाफ के साथ बैठा हुआ था। इधर अपनी लड़की नीलम को लेकर के पहुंचते हैं, वो पीर से करा रही थी, चिल्ला रही थी। तभी वो दौड़ करके केबिन में जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट को आप देख लीजिए, बड़ी ही हालत खराब है और बहुत ज्यादा दर्द से चिल्ला रही है हमारी बेटी। तब वो डॉक्टर उठ करके आते हैं और तुरंत उस नीलम के लिए लेबर वार्ड में लेकर के शिफ्ट कर देते हैं। इधर से कुछ देर के बाद में जब मुकेश आता है और देखता है कि आखिर बात क्या है, कैसा पेशेंट है जो इतनी परेशान है, तब वो आकर के देखता है तो उसकी नजर नीलम के चेहरे पर पड़ जाती है। तो फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि नीलम जब मेरे पास से गई थी तब ये प्रेग्नेंट नहीं थी और ये अब तो डिलीवरी इसकी होने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं इसका गलत अफेयर चल रहा था
और आज ये प्रेग्नेंट है। या तो इसने दूसरी शादी कर ली या फिर इसका कहीं अफेयर चल रहा था, इसलिए प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पास से गई थी तो बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी। ये विचार करके मुकेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, हैरत में पड़ जाता है। लेकिन उस समय उस नीलम की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, वो बेहोश हो चुकी थी दर्द की वजह से। तब डॉक्टर लोग उसका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद में कहते हैं कि इसको तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड के बिना इसकी जान बचाना मुश्किल है और इसकी डिलीवरी नहीं हो सकती। ब्लड बैंक में ब्लड ढूंढा जाता है, जब कहीं ब्लड नहीं मिलता तब डॉक्टर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाप से कहते हैं कि ब्लड की व्यवस्था कीजिए। उसके पिता हर ब्लड बैंक में उसके ग्रुप का ब्लड ढूंढते हैं लेकिन ब्लड नहीं मिलता। तब मुकेश कहते हैं कि ठीक है, अपने सीनियर डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मेरी ये जान पहचान की है, कुछ रिश्ते में कनेक्शन में लगती है, इसलिए तो मेरा ब्लड ले लीजिए और चेक करके इसे चढ़ा दीजिए। वो कहते हैं ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो। उसी समय मुकेश अपना ब्लड देते हैं और ब्लड देने के बाद में उस नीलम को चढ़ाया जाता है और फिर उसकी डिलीवरी होती है। एक लड़का जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में फिर उसके बाप को, क्योंकि वो डॉक्टर साहब जो थे मुकेश, वो तो अपनी केबिन में जाकर के बैठ जाते हैं और फिर डॉक्टर उस नीलम के पिता को बुलाते हैं और उसे खुशखबरी देते हैं कि आपकी बेटी के लड़का हुआ है। ये सुनकर के नीलम के पिता बड़े खुश होते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ा एहसान है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बेटी की जान बचा ली। वो कहते हैं कि हमारा कोई एहसान नहीं है, एहसान तो मुकेश डॉक्टर साहब का है जिन्होंने अपना ब्लड देकर के तुम्हारी बेटी की जान बचाई, और अगर वो ब्लड नहीं देते तो तुम्हारी बेटी की जान नहीं बच पाती, ना ही डिलीवरी हो पाती। तुमने इतना प्रयास कर लिया, कहीं इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला, ना किसी ब्लड बैंक में मिला, ना कोई देने के लिए तैयार था। ये बात जब नीलम सुनती है और नीलम के पिता जब सुनते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं कि मुकेश, इसका मतलब हमारे ही दामाद यहाँ पर हैं। तब वो सीनियर डॉक्टर मुकेश को बुलवाते हैं और कहते हैं कि आप लोग मिल लीजिए इनसे, ये लोग आपसे मिलने के लिए बहुत परेशान हैं। तब वो मुकेश जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं इनसे क्या मिलूंगा, मैं तो पहले ही मिल चुका हूं और अब इनकी डिलीवरी हो चुकी है और आप अपने लोग घर जा सकते हैं। तब वो हाथ जोड़ने लगते हैं। नीलम के पिता कहते हैं कि बेटा मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन एक बात बता दीजिए आप हमें कि आपने जब कोई रिश्ता नहीं रखा हमसे और हमारी बेटी से आपका तलाक हो चुका है, तो फिर आपने अपना ब्लड देकर के हमारी बेटी की जान क्यों बचाई। ये बात जब नीलम सुनती है तो वो भी रोने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है मुकेश मुझे क्षमा कर दीजिए। मुकेश कहते हैं इंसानियत के नाते इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसानियत के नाते जरूरी नहीं कि इंसान के बीच में रिश्ता ही हो, एक इंसानियत का फर्ज भी निभाना होता है। वही फर्ज मैंने निभा दिया और आप लोग अपने घर जा सकते हैं। आपकी बेटी का विवाह जब हो चुका है तो फिर आपकी बेटी के ससुराल वाले कहाँ हैं। ये सुनकर के नीलम रोने लगती है, कहने लगती है मुकेश मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है, बस तुमसे विवाह हुआ है। मुकेश कहने लगे जब मुझसे विवाह हुआ है फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया, जब तुम मेरे पास से गई थी तो नॉर्मल थी। तब वो कहती है कि नहीं मुकेश ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हारे यहाँ से गई थी तो प्रेग्नेंट थी और फिर कुछ दिन के बाद में मेरी ये डिलीवरी हुई है। तो मुकेश कहता है कि मैं इस बात को कैसे मान लूं कि तुम मेरे यहाँ से गई थी तो प्रेग्नेंट थी। उस समय जब वो यहाँ से गई थी उसी समय उसने एक अल्ट्रासाउंड कराया था नीलम ने। वही अल्ट्रासाउंड जब उसने अपने पति को मुकेश को दिखाया तो मुकेश उसे देख करके समझ जाता है कि हाँ वास्तविक नीलम हमारे यहाँ से ही प्रेग्नेंट गई थी। तभी मुकेश को विश्वास होता है। अब वो रोने लगती हैं और उनके पिता भी हाथ जोड़ने लगते हैं कि बेटा हमारी बेटी को क्षमा कर दो, और नीलम भी रोने लगती है, कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, अब मुझे अकल आ गई। कहते हैं कि ठोकर लगने से पहले इंसान को किसी को अकल नहीं आती, ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है। मैं जिन यार दोस्तों के साथ घूमा करती थी उनके साथ अयासी करती थी, फोन पर चिपकी रहती थी। जब मेरा पेट बढ़ने लगा था तो सारे दोस्त और मुझे छोड़ करके भाग गए थे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और अंत में जब साथ दिया तो केवल तुम ही ने दिया। अब मेरे दिमाग में अच्छी तरह से आ गया है कि जिंदगी में पति के सिवा जीवन काटने वाला कोई नहीं होता। मौज मस्ती करने वाले और टाइम पास करने वाले तो हजारों दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में साथ देने वाला केवल पति होता है। और मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती,
आप मुझे अपना लीजिए। तब सभी डॉक्टर लोग वहां एकत्र हो जाते हैं और मुकेश से कहते हैं, मुकेश अब इन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है तो इन्हें माफ कर दीजिए और पुनः अपनी पत्नी को घर ले जाइए। सबकी बात मान करके मुकेश अपनी पत्नी को क्षमा कर देते हैं और फिर अपने घर लेकर के चले जाते हैं, हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मुकेश ने अपनी पत्नी के साथ अच्छा किया या बुरा किया? आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो केवल आपको ये सतर्क करना है कि जिंदगी में चाहे आपको हजारों दोस्त क्यों ना मिल जाएं, लाखों यार क्यों ना मिल जाएं, लेकिन वक्त पर अपना ही साथ देता है, जैसे मुकेश ने अपनी पत्नी का दिया। तो साथियों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।